हेलो दोस्तों, असम के एक पॉपुलर सिंगर जुबिन गर्ग जिसकी मौत ने पूरे असम को रुला दिया। पर क्या जुबिन गर्ग का मौत एक साधारण मौत थी या कोई साजिश? क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें पानी से संबंधित एक्टिविटी से दूर रहने को कहा था, फिर भी उनसे इस तरह का एक्टिविटी करवाया जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। पर पूरी सच्चाई क्या है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। Late singer Zubeen Garg during scuba diving in Singapore shows him enjoying his time with friends. As Assam awaits the return of its superstar icon Zubeen Garg's body after he died. जुबिन गर्ग असम के एक मशहूर गायक, अभिनेता और संगीतकार थे। जुबिन या अली जैसे गाने से पूरी दुनिया में फेमस थे। उन्होंने अपनी 52 साल की कैरियर में लगभग 38,000 गाने 40 भाषाओं में गाए। जुबिन गर्ग एक जमीन से जुड़े सिंगर थे जो समय समय पर जरूरतमंद लोगों की मदद भी किया करते थे। उनका यही स्वभाव असम के लोगों के दिलों पर राज करते थे। जुबिन गर्ग को कई हेल्थ प्रॉब्लम थी, यहाँ तक कि उन्हें 2021 में कोमा से भी गुजरना पड़ा था। डॉक्टर ने उन्हें पानी और आग से संबंधित एक्टिविटी से दूर रहने की सलाह दी थी। 19 सितंबर को उन्हें सिंगापुर में श्याम कानू मेहता नाम के व्यक्ति द्वारा नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया, जिसमें वे जाते हैं। पर उनका कोई प्लानिंग नहीं था कि हम समुद्र में स्कूबा डाइविंग या स्विमिंग करने वाले हैं। पर कुछ असमियाई लोगों के कहने पर जुबिन गर्ग योट पार्टी में शामिल हुए, जहां उन्हें समुद्र में ले जाकर स्कूबा डाइविंग कराया जाता है और अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है एंड दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो जाती है। पर यह बात कहीं से भी सत्य साबित होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि उन्हें पहले लाइफ जैकेट पहनाकर समुद्र में स्विम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें वे कुछ देर स्विम करते हैं और पुनः योट पर वापस आ जाते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार वे लाइफ जैकेट में स्विम करने में अनकंफर्ट महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें बिना लाइफ जैकेट के दोबारा स्विम करने के लिए फोर्स किया जाता है। लेकिन वे इसके लिए पहले से तैयार नहीं थे और वे जब दोबारा स्विमिंग करने जाते हैं तो उनके डूबने से मौत हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर दुर्भाग्यवश वह नहीं बच पाते। सिंगापुर में ही उनकी पोस्टमार्टम होती है, जिसमें बताया जाता है कि उनकी मौत डूबने से हुई है। पर सवाल यह आता है कि यहाँ दो तरह के बातें सामने आ रही है। एक तो बताया जाता है कि उनकी मौत स्कूबा डाइविंग करते समय सांस लेने में प्रॉब्लम से हुई है, और दूसरा बात बताया जाता है कि उनकी मौत स्विमिंग करते समय डूबने से हुई है। अब इन दो तरह के बातें सुनकर लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होना लाजमी है कि कहीं जुबिन का मौत एक साजिश तो नहीं है। हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि डॉक्टरों ने जुबिन को पानी से दूर रहने की सलाह दी थी, बट फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है? अब कोई जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया कि जुबिन को मारने का एक ही तरीका है और वह है पानी। खैर, सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चलेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर लोगों की दबाव के कारण जब जुबिन की शव को सिंगापुर से गुवाहाटी लाया गया, तब उनका दोबारा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम किया जाता है, जहां एम्स की डॉक्टर मौजूद थे, ताकि सच्चाई सामने आने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। 23 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार कामर कुंची गांव में किया जाता है। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए थे, जिससे आप इस बात की अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए लोगों के दिल में कितना प्यार था। उनके फैंस ने उनकी विदाई उनके फेवरेट गाने गाकर की। जुबिन तो चले गए, लेकिन उनका याद हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। उम्मीद है कि असम सरकार जुबिन को जल्दी जस्टिस दिलवाएंगे। कमेंट में #जस्टिस फॉर जुबिन जरूर लिखें।